नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन क्लास में स्वागत है आपका। हिंदी में हम देखेंगे ये राष्ट्र के स्वरूप पे दूसरा तत्व जन। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है और पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती। पृथ्वी और लोगों के मिलने से ही राष्ट्र के स्वरूप का सच्चा संपादन होता है और पृथ्वी माता है। जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। माता पृथ्वी भूमि ही पुत्रो अहम पृथिव्यः, भूमि माता है, मैं उसका पुत्र हूँ। ये सब जन के हृदय में सूत्र का अनुभवी राष्ट्रता की कुंजी है। इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। तब राष्ट्र निर्माण के स्वर वायुमंडल में भरने लगते हैं। जब पृथ्वी मनुष्य के साथ अपने सच्चे संबंधों को प्राप्त करते हैं, वहाँ ये भाव नहीं होता। वहाँ जन और भूमि का संबंध अचेतन और जड़ बना रहता है। नमो मात्रे पृथ्वे, नमो मात्रे पृथ्वे, माता पृथ्वी को प्रणाम है, माता पृथ्वी को प्रणाम है। यह प्रणव भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है और इस पर ही एक राष्ट्र का भवन तैयार होता है। इसी मर्यादाओं को मानकर राष्ट्र के हित के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्रों के संबंध को स्वीकार करता है, उसे पृथ्वी के वरदानों में भाग लेने का अधिकार है। स्वार्थ के लिए माता के प्रति कर्तव्य उसका निष्काम धर्म है। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधन पतन को सूचित करता है। तो हमें उसे अपने कर्तव्य के प्रति पहले ध्यान देना चाहिए। माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है और पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। नगर, जनपद, पुर, गांव, जंगल और नाना प्रकार के जनों से भरे हुए ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले और धर्मों को मानने वाले हैं। फिर भी मातृभूमि के पुत्र और इस कारण उनका सौहार्द भाव, अखंड सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से एक दूसरे के आगे पीछे हो सकते हैं। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में जातियों के समान क्षेत्र समन्वय के प्रगति और उन्नति का सबका अधिकार है और राष्ट्र के शरीर के साथ साथ भाग में अधिकार और निर्बलता निवास है तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने अंशों में असमर्थ रहेगा। जन का प्रवाह अनंत होता है और सहस्र वर्षों के साथ राष्ट्र के में तदम्य प्राप्त करता है और नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती है। सूर्य की ये रश्मियाँ और इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन जन से नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। सततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह जिसने कर्म और श्रम के साथ उत्थान और अन्य घाटों का होता है। इसी के साथ हमारे इसमें तीसरा तत्व है संस्कृति। इसमें तीसरा तत्व जो है संस्कृति राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। मनुष्य ने युगों से जिस सभ्यता का निर्माण किया वही जीवन की स्वास्थ्य प्रशासन है और संस्कृति के विकास और बुद्धि के लिए राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ मिलकर संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति में विरत कर दे जाएं तो राष्ट्र लोप हो जाएगा और संस्कृति और सौंदर्य सौरभ में ही राष्ट्र जन के जीवन का सौंदर्य अंश निहित है। ज्ञान और कर्म दोनों ही प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। भूमि पे बसने वाले लोग और जीवन के विकास की युक्ति ही संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। प्रत्येक जाति अपनी अपनी संस्कृति विशेषताओं के साथ अपने अपने भाव के अनुसार पृथ्वी पर विकसित होती है और अपनी संस्कृति का विकास करती है, परंतु उनका सबका मूल आधार पारस्परिक सहिष्णुता समन्वय पर निर्भर है। जंगल में जिस प्रकार से अनेक पेड़ पौधे अपने उदय भाव के पारस्परिक समिल रूप से अवधोरित को प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे से मिलकर राष्ट्र में रहते हैं और जल के से अनेक प्रवाह नदियों के रूप में
समुद्र में एक रूपता आती है, उसी प्रकार से राष्ट्रीय जीवन की अनेक विविधता राष्ट्रीय संस्कृतियों में समन्वय प्राप्त करती हैं। साहित्य, कला, नृत्य, आमोद प्रमोद रूपों में राष्ट्रीय जन अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं और जो आत्मा का विश्वव्यापी आनंद भाव है। और इसी के साथ साथ प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वस्थकर है। गांव और जंगलों में स्वच्छंद जन्म देने वाले लोकगीतों में तारों के नीचे विकसित लोक कथाओं में संस्कृति का अमित भंडार भरा हुआ है, जहाँ से आनंद की भरपूर प्राप्ति होती है। राष्ट्रीय संस्कृति के परिचय काल में उन सबका स्वागत करने योग्य की आवश्यकता है। पूर्वजों ने चरित्र और धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो भी पराक्रम किया है, उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं। उसके तेज को अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। यही राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है। जहाँ अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है, वहाँ भूत वर्तमान को जकड़े में नहीं रखना चाहता, वरन अपने वरदान से पुष्ट करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है। उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने अपनी भारतीय संस्कृति के विशेषताओं को बताते बताया कि राष्ट्र का स्वरूप के लिए पृथ्वी, जन और वहाँ की संस्कृति, ये तीनों तत्व जो है महत्वपूर्ण है, जिससे राष्ट्र का निर्माण होता है। तो जो ये आपका पाठ है कंप्लीट हो गया है। ये नीचे शब्द दे रखें: परिधि, वसुधा, अबुद्धे, प्रतीक, पुष्कर, निष्कारण धर्म और सततवाही, अंत निहित यानी भीतर छिपा हुआ। तो आप इसे समझ लेंगे। धन्यवाद।